हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सियान क्लासेस में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, रेट है हमारे पास 10%, टाइम कितना है 3 ईयर और अमाउंट निकालनी है हमने। और क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले रेट लेना है। रेट क्या है हमारा? 10%। फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, 1/10। ठीक है, अब क्या टाइम कितना है? 3 ईयर। अब टाइम अगर हमारा कितना 3 ईयर है तो आप क्या करोगे, जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसकी पावर कितनी कर देंगे? 3। ठीक है, कितनी कर देंगे? 3। और इसको हम क्या मान के चलेंगे? प्रिंसिपल मान के चलेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 3 1000। ठीक है, ये क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि हमारी कोई भी फ्रैक्शन ना मिले, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन ना बने। तो देखिए प्रिंसिपल होगा हमारा कितना? 1000। अब इस पे देखिए 1000 पर 10% यानी कि 1/10 निकालेंगे। 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर पे हमारा 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100। और थर्ड ईयर पे भी 1000 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 100। तो अब देखिए ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कितना? 100, 200, 300। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा वो प्रत्येक साल बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है हमारा। तो अब देखिए, अब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कि जो क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? ब्याज पर ब्याज। देखिए इससे पहले हमने जो पार्ट 1 डाला है वो वीडियो आप देखना। ठीक है, उससे कुछ समझ आएगा, उसके बाद ये देखना आप। ठीक है, तो अब देखिए पहले हमने उसमें क्या है 2 साल का। तो 2 साल का कैसे करते थे हम? मान लो 1 और 2। तो पहले साल पे तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज होते हैं हमारे एक समान होते हैं। मान लो ये पहला साल है। दूसरे साल पे देखिए ब्याज लगेगा हमारा, दूसरे साल पे क्या ब्याज लगेगा हमारा? 100 का 10%। 100 का 10%। देखिए दूसरे पहले साल, अभी यहाँ देखिए हम 1, 2, 3, ये मान लो पहले साल का है, ये दूसरे साल का है और ये तीसरे साल का। ठीक है, हमने यहाँ पे किया 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 का 10% नहीं, 100 का 1/10%। ठीक है, 1/10। 100 का 1/10 कितना हो गया हमारा? 10। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे साल के लिए ब्याज पर ब्याज। तीसरे साल के लिए जो हमारा ब्याज होगा, देखिए उससे पहले कितने ब्याज हैं? 1, 2 और 3। कितने ब्याज हैं हमारे? 1, 2 और 3। तो देखिए अब 100 का आप निकालेंगे यहाँ पे। 100 का कितने? 1 साल के लिए 100 पे 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10। ठीक है, इस पे देखिए इससे पहले एक और है तो इस पे ब्याज करेंगे हम। 100 का 1/10 कितना हो जाएगा हमारा? 10। ठीक है, और अब इस पे देखिए ब्याज पे ब्याज 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो थे हमारे एक समान, ये पहले साल का। दूसरे साल का ब्याज कितना है? 100 और 10 110। ठीक है, तीसरे साल का कितना है? 100, 10 110, 120 और 121। ये हमारे कितना है? तीसरे साल के लिए। ठीक है, लेकिन टोटल जो हमारा सीआई है वो कितना होगा हमारे पास? 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331। कितना होगा हमारा? 331। ये यूनिट मान के ले लो। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट क्या है? प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल? अब देखिए 1000 यूनिट है हमारी। 1000 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10,000 को। किसको? 10,000 को। ठीक है, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 को। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 को। ठीक है, तो अब निकालना क्या है यहाँ पे? अमाउंट। ठीक है, और सीआई। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी यूनिट है हमारी? 331। 331 गुणा 10 करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 3310 रुपए। ठीक है, अमाउंट क्या होता है हमारा पास? अमाउंट जो होता है हमारा वो होता है
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना है देखिए 1000, कितना है 1000, और सीआई कितना होगा 331, तो टोटल कितनी यूनिट होगा हमारा, ठीक है। अमाउंट क्या होगी, या तो आप अमाउंट देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना 10,000, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3310, प्लस इसमें कितना कर देंगे 3310, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13310, 13310 अमाउंट आ जाएगी। या फिर आप ऐसे करो, देखो इसे निकालना, तो 1000 ये यूनिट है और 331 है, तो टोटल कितनी होगी 1331 यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो 1331 किसके होंगे, गुणा में 10 करेंगे तो 13310 रुपये, वही आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जैसे हमारा एक यही ले लो 10,000, ठीक है, 10,000 पे हम ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस पे 10% निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1000, दूसरे में भी कितना हो जाएगा हमारा 1000, और तीसरे में भी कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब देखिए इस पे ब्याज लगेगा 1000 का 1 साल के लिए, कितना हो जाएगा 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इस पे इस साल के लिए भी इस साल के 2 बार लगेगा 100, ठीक है, 1 साल का ये और दूसरे साल का देखिए ये 100, और 100 पे फिर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कौन सा, ये सारा का सारा ऐड कर दो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट 1000, 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3310, तो ये 3310 क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो 10,000 प्लस 3310 कितना हो जाएगा हमारा 13,310 रुपये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल है 4000, रेट क्या है 10%, टाइम 2 से 2/5 साल, और फाइंड क्या करना में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल अपना कितना 4000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट क्या है 10%, 10% यानी कि 10/100, फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, 1/10। अब देखिए 4000 का 1/10 निकालेंगे, टाइम कितना है 2 से 2/5 साल, ठीक है, 2 से 2/5 ईयर है। तो देखिए जब 2 से ज्यादा और 3 से कम है तो टाइम हमने कितना लेना 3 साल ही लेना है, ठीक है। तो 1, 2 और 3। अब देखिए फर्स्ट ईयर का 4000 का 1/10, 4000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, फिर दूसरे साल के लिए ये भी 400, तीसरे साल के लिए ये भी 400, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो गया 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। अब देखिए ये पहले साल का लिया हमारा, तो दूसरे साल के लिए 400 पर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए तीसरे साल के लिए, लेकिन तीसरे साल से पहले कितने ब्याज हो रहे हैं 1, 2, 3 ब्याज है, तीनों पर फिर ब्याज लगेगा, ठीक है। तीसरे साल के लिए देखिए यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और तीसरे साल पे दूसरे साल भी लगेगा, तीसरे साल भी लगेगा, तो 400 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। और ये दूसरे साल के लिए कितना था 40, अब तीसरे साल के लिए 40 पर ब्याज लगेगा, 40 का कितना 1/10 कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये हमारा सेकंड ईयर का ब्याज, ये टोटल, ठीक, और ये टोटल जो है हमारा ये है थर्ड ईयर का ब्याज, ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर में कितना हमारे पास 2 तो कंप्लीट है, और थर्ड ईयर का कितना 2/5, 2/5। आप देखिए थर्ड ईयर का टोटल कितना 400,
440, 480, 484, 484 और इसका कितना 2/5, ठीक है 2/5। तो अब देखिए आप 5 में 45, ठीक है 3 4 34 5 का 30, ठीक है 5 8 40 और गुणा में 2, 8 दूनी 16 ऐसे का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 ऐसे का 1, 9 दूनी देखिए 8 दूनी 16 ऐसे का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 ऐसे का 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो कितना आएगा अपना 193.6। तीसरे साल का ब्याज कितना 193.6। लेकिन उससे पहले का देखिए फर्स्ट ईयर का कितना है 400, सेकंड ईयर का कितना है 440, थर्ड ईयर का कितना होगा 193.6, ठीक है। तो टोटल करेंगे हम कितना ब्याज हो जाएगा हमारा 0.6 ऐसे का 3 9 4 13, 13 का 3 80 का 1, ठीक है 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10। तो कितना हो गया हमारा 1033.6 रुपए, 1033.6 रुपए। ये क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल के लिए 2 से 2/5 साल के लिए। अमाउंट पूछेगा हमसे, अमाउंट क्या रहेगी हमारी। देखिए प्रिंसिपल कितना है 4000, ठीक है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1033.6। तो कितना हो जाएगा हमारा 5033.6 रुपए। कितना हो जाएगा 5033.6 रुपए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल हमारे पास 6000 रुपए, रेट है 10% वार्षिक और टाइम क्या हमारा 1 से 1/2 ईयर, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित होता है। तो देखिए 6 माही है तो देखिए एनुअल रेट क्या हमारी 10%, ठीक है 10%, एनुअल क्या है 10%। लेकिन जबकि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, जब ऐसा हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे रेट को भी हम क्या कर लेंगे 6 माही यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 6 माही होती है, ठीक है। तो 10/2 कितना आ गया हमारे पास 5%। रेट कितना होगा 5%। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम देखिए अब देखिए डेढ़ यानी कि 1 से 1/2 ईयर है, 1 से 1/2 साल है। तो हमारे पास 6 माह के कितने पे हो जाएंगे 6 मंथ ये 6 मंथ ये 6 मंथ ये, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। तो टाइम क्या रहेगा हमारे पास, हम टाइम को क्या लेके चलेंगे 3, ठीक है। टाइम कितना रहेगा 3, क्योंकि 6 6 6 3 बार आएगा 6 3 18, क्योंकि 1.5 साल में 18 महीने होते हैं। तो 6 6 6 मंथ के 3 बन गए हमारे, तो 3 आ गया, ठीक है। तो जबकि अब देखिए रेट क्या है 5%, 5%। अब देखिए 5% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20, टाइम कितना 3, तो 20 की क्यूब कितने आ जाएगा हमारे पास 8000। देखिए पहले साल पे 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, दूसरे पे 1/20 400, तीसरे पे 1/20 400, ठीक है। अब देखिए 400 का देखिए इसका ब्याज जो लगेगा यहाँ पे देखिए एक साल के लिए 400 पर 1/20 20, ठीक है। अब देखिए इस 400 पर ब्याज लगेगा इस एक साल के लिए कितना होगा 400 का 1/20 20। अब देखिए एक साल के लिए दूसरे साल के लिए भी लगेगा। देखिए यहां से एक साल ये एक साल ये, एक साल का ब्याज इस पे भी और इस पे भी 400 का 1/20 20। अब देखिए इसके लगा दूसरे साल के लिए, अब तीसरे साल के लिए 20 का निकालेंगे तो 20 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 1। तो हमसे पूछा क्या जाता है कि हमारा हमने निकालना क्या है, जबकि ब्याज 6 माह संयोजित होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। ये निकालना हमने, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, देखिए 8000 जो यूनिट है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 6000 को, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट 6/8,
2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 को। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, 400, 400, 800, 400, 1200, 1220, 1240, 1260, 1261, 1261। अब कितनी यूनिट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, 1261, जबकि एक यूनिट किसके बराबर है, 3/4 की। तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगी, मल्टीप्लाई करके किससे कर देंगे, 3/4 से। 3/4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20, 4 तिये देखिए बस देखिए 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 2 0, 4 पंजा 20 पॉइंट 4 2 8 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 25 या 75, 15 × 45, 3 या 9, कितना हो जाएगा 945.75, कितना हो जाएगा 945.75। ये क्या रहेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल हमारे पास 2400 रुपए, रेट है हमारे पास 10% वार्षिक और अमाउंट है हमारे पास 2640, टाइम हमने क्या है निकालना है। ठीक है, जो हम पिछला मेथड जो हमने किया है, ठीक है, उससे आसान यही है, जो हमारा सिंपल मेथड होता है। देखिए अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और टाइम क्या रहेगी पावर। ठीक है, जब भी आपको टाइम और रेट निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, तो अमाउंट क्या है हमारे पास, देखिए 2640, प्रिंसिपल इस साइड आएगा तो डिवाइड बाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड बाई, कितना है, ये है हमारा 2400। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना 10%, 10/100 और टाइम क्या हमारा पावर। ठीक है, तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, देखिए 24 पे 24 एकम 24 0, 24 एकम 24 2, 24 एकम 24, 11/10, यहाँ पे भी 10 एकम 10 और 1 11/10 और टाइम क्या है पावर। तो यहाँ पे इसकी पावर कितना लिख सकते हैं हम, 1। दोनों कंपेयर करने पर t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 ईयर, कितना आ जाएगा 1 ईयर। ठीक है, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखो अमाउंट, 10% है, 10% कितना है 10, देखिए 10 के फ्रैक्शन में 10/100 यानी कि 1/10, ब्याज कितना 1, और जब ब्याज प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देते तो क्या बन जाता है हमारा अमाउंट 10 से 11। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल ऑलरेडी है कितना 2400। ठीक है, और अमाउंट कितनी है हमारी, देखो दोनों की कंपेयर करो, यहीं पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, वही आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 10 और यहाँ पे 11। अब 10 से 11 कितने टाइम में जाता है हमारा, यहाँ पे भी एक ही साल में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या रहेगा 1 साल, टाइम क्या रहेगा हमारा 1 ईयर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना 2000 रुपये और रेट क्या है 10% वार्षिक और अमाउंट क्या है 2662, टाइम हमने क्या है निकालना है, टाइम क्या करना है निकालना है। तो देखिए कैसे अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और टाइम क्या रहती है और। ठीक है, तो अमाउंट क्या है 2662। ठीक है, प्रिंसिपल इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा 2000। ठीक, 1 प्लस रेट 10 डिवाइड बाई 100, टाइम क्या रहेगा हमारा पावर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 2 पे और यहाँ पे देखिए 2 पे 1331 किसकी 11 की क्यूब,
10 किसकी क्यूब, 100 की सॉरी 1000 की क्यूब क्या है, 1000 किसकी क्यूब है, 10 की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 10 और 1, 10 एकम 10 और 1 11/10। टाइम क्या रहेगा हमारा, पावर, ठीक है, टी जो है। अब देखिए दोनों कंपेयर करने पर टाइम इज इक्वल टू 3 टाइम कितना आएगा हमारे पास, 3 साल, ठीक है, कितना आएगा, 3 साल। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए किस रेट पे हमारा, 10%, किस पे, 10% पे। अब देखिए 10% के फ्रैक्शन करेंगे 10, 1/10, यानी कि 10% को हम करेंगे 10/100 में हो जाएगा, 10% को फ्रैक्शन लिखेंगे 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना होगा हमारा फ्रैक्शन, 1/10। हमने क्या लेना है, डिनोमिनेटर, ठीक है, कितने वर्ष का, चौथे वर्ष, 4 वर्ष का। तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना होगा हमारा, 10,000, कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया हमारा, 10,000, ठीक है। तो अब देखिए इस पे देखिए 4 वर्ष ब्याज लगता है हमारा, 4 वर्ष की बात कर रही है, देखिए 1 साल के बाद, ठीक है, साल के बाद ब्याज लगता है हमारा, जो वो 1 साल के बाद लगता है, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग है, यहाँ अब पर हमारा 1 साल, ठीक है। अब 10,000 पे 1/10 पहले साल के लिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना होगा, 1,000, कितना होगा हमारा, 1,000, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष पे देखिए, दूसरे वर्ष पे ब्याज लगेगा हमारा 10,000 का 1/10% यानी कि 1,000, ठीक है। और उससे पहले कितना ब्याज है हमारा, 1,000, ठीक है। तो इस पे भी ब्याज लगेगा, तो 1,000 का 1/10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100, कितना हो जाएगा, 100। तो ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज था, ये हमारा क्या है, सेकंड ईयर का ब्याज है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ईयर पे आएंगे हम, किस पे, थर्ड ईयर पे। अब थर्ड ईयर पे देखिए, पहले तो इस पे लगाएंगे 10,000 का 1/10 करेंगे तो कितना, 1,000, ठीक है। उसके बाद ब्याज कितने, देखिए एक ब्याज ये है 1,000, 1,000 का 1/10% निकालेंगे कितना, 100। और फिर इसके बाद ये ब्याज हमारा, इसका 1,000 का 10% निकालेंगे 100, और इस 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 10, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे साल के लिए ब्याज। अब देखिए चौथे साल के लिए ब्याज है हमारा, अब देखिए सबसे पहले 10,000 का 1/10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,000। उसके बाद उससे पहले देखो कितने ब्याज हमारे, 10,000 का, सॉरी 1,000 का 10% 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100। इस 1,000 पर 1/10% कितना हो जाएगा, 100। इस 100 का कितना हो जाएगा, 10। इस 1,000 का कितना हो जाएगा हमारा, 100। इस 100 का 10, इस 100 का 10, और इस 10 का कितना रहेगा हमारा, 1, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा, ये चौथे वर्ष का ब्याज होगा हमारा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए दूसरे वर्ष का क्या है, 1,000 और 100 1100, ठीक है, 1100। अब देखिए 1100 यूनिट जो है हमारी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 1,200 रुपए, कितना है, 1,200 रुपए। अब 1100 यूनिट किसके बराबर होगी, 1,200 रुपए की, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12/11, ठीक है। अब चौथे वर्ष का देखिए कितने यूनिट है, 1,000, ये 1100, 1,200, 1,300, 1,310, 1,320, 1,330 और 1 1,331, तो गुणा में कितना कर देंगे हम, 1,331। अब देखिए 11 पे काटते, 11 एकम 11, 2, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 12 की 1 के साथ करेंगे 12 एकम 12 हासिल के 1, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25 हासिल के 2, 12 एकम 12 और 2 14। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 1,452 रुपए।
पूछ रहा क्या है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा हमारा, वो कितना होगा, 1452 रुपये होगा। कितना होगा, 1452 रुपये होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापिस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। तो राशि का मूल्य क्या है। तो अब देखिए क्या रेट हमारी 5%। 5% के फ्रैक्शन करेंगे हम, क्या आ जाएगा 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, 1/20। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है, हमारी वैल्यू कितनी थी 20, हमने पे कितने करने पड़े 21। कितने पे करने पड़े 21। ठीक है, और सेकंड ईयर के लिए क्या रहेगा हमारा, सेकंड ईयर के लिए देखिए जिस रेशियो से बढ़ रही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिस रेशियो से फर्स्ट ईयर बढ़ेगी अगले वर्ष भी उसी रेशियो से बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि 20 अभी यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ष के लिए 20 का स्क्वायर 400, तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना, ये फर्स्ट ईयर के लिए पावर 1, सेकंड ईयर के लिए क्या होगा पावर 2 कर दी। ठीक है, और यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर 441। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितने पे करता है 3150 रुपये। कितने करता है 3150 रुपये। अब देखिए जो ये है हमारा, जो ये है, अब जो फर्स्ट ईयर के बाद अंत में जो राशि पे करेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा ब्याज है वो लगने के बाद ही पे करेगा ना। तो अब देखिए 21 यूनिट जो है हमारी वो किसके बराबर होगी हमारी 3150 की। तो एक यूनिट निकाल लेंगे हम, एक यूनिट किसके बराबर होगी हमारी 3150/21। तो 21 एकम 21, 10 5 21 15 105, ये 0 ऐसे कैसे। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 150 रुपए। किसके 150 रुपए। तो अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी 20 यूनिट। तो एक यूनिट 150 के, तो 20 यूनिट किसके बराबर होगी 20 गुणा 150 यानी कि 3000। किसके बराबर होगी 3000 के। ठीक है, और फिर देखिए दूसरे साल के अंत में कितने हमारा 441 हो जाता है। ठीक है, जो कि दूसरे साल में कितना देता है 4410। तो एक यूनिट का निकालेंगे हम, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, देखिए 1 पे 0, 10 किसके बराबर होगी 10 के, 10 रुपए के। तो अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारी 400। एक यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 400 यूनिट किसके बराबर होंगी 400 गुणा में 10 यानी कि 4000। अब देखिए 3000 जो थे वो पहले पे कर दिए और 4000 का ब्याज समय तो दूसरे वर्ष में। तो अमाउंट कितनी थी हमारी 3000 प्लस 4000, क्योंकि ओरिजिनल तो ये है हमारी 3000 ये और 4000 ये, तो टोटल कितनी थी 7000। कितनी अमाउंट, कितनी हमारी जो राशि वो क्या थी 7000। कितनी थी 7000। ठीक है, देखिए 20 ये ओरिजिनल ये इंटरेस्ट लगने के बाद अब जब हम फर्स्ट ईयर के लिए हम अब हिसाब करेंगे अपना, तो वो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज बनता है हमारा वो ऐड कर देता है। ठीक है, तभी तो हम फर्स्ट ईयर का देंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितने देता है 3150। तो 21 यूनिट किसके बराबर होगी 3150 की। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 150 की। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही अब 20 यूनिट थे हमारा, 20 यूनिट का जो ब्याज लगने के बाद हुआ था ये तो, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो 20 थी। अब एक यूनिट 150 की है तो 20 यूनिट किसके बराबर होगी 3000 की। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए दूसरे साल में कितना देता है 4410। यहाँ पे कितना बनता है 441। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 10 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 400 यूनिट जो थी ओरिजिनल थी वो 400 गुणा 10 किया तो कितना है 4000। 3000 का पहले 4000 बाद में, तो कितना होगा 7000। कुल राशि क्या होगी हमारी 7000।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? अब देखिए 2 साल में, ठीक है, 2 साल में कितनी हो जाती है? वो 3,000 की जो राशि है हमारी, वो कितनी हो जाती है? 6,000। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, और जो 6,000 3,000 की कितनी हो जाती है? 6,000। तो ये क्या है हमारा? अमाउंट यानी कि मिश्रण। क्या है? अमाउंट यानी कि मिश्रण। कितना? 6,000। अब देखिए 2 साल में कितनी दोगुनी होगी ना हमारी? 3 का 6 होगी, यानी कि 2 साल में क्या होगी हमारी? दोगुनी। ठीक है, तो 4 साल में क्या होगी? 4 साल में देखिए 2 साल में 2 गुणी। ठीक है, तो 4 साल में 4 गुणी हो जाएगी, यानी कि जो हमारी कितनी थी? 6,000 थी, वो कितनी हो जाएगी? 12,000। 2 गुणी यानी कि 6,000 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। अब जो 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद जो हमारा मिश्रण होगा वो क्या होगा हमारा? 12,000। क्या होगा? 12,000। 4 वर्ष के बाद जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? 12,000। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? अब देखिए मिश्रण कितना है? 12,000। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था हमारा? 3,000। तो माइनस क्या कर देंगे? 3,000। तो कितना बच जाएगा हमारा? 9,000। तो ये 9,000 हमारा क्या है? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा हमारा? 9,000 रुपए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 4,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए राशि हमारे पास 4,000, रेट क्या है? 10%। रेट क्या हमारी? 10%। 10% को फ्रैक्शन बनाएंगे, 1 से 1 0, कितना आ गया? 1/10। ठीक है, 4 साल का पूछ रहे हैं तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए 1/10 फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, 1 से 1 0, कितना रहेगा हमारा? 1,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का क्या है? 1,000। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए क्या रहेगा हमारा? 1,000। ठीक है, उससे पहले ब्याज क्या है? अब देखिए सेकंड ईयर के लिए हमने 10,000 रुपये तो लगा लिया ब्याज, 1/10 1,000 होगा। अब देखिए ब्याज पर ब्याज भी लगाएंगे हम, तो 1,000 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे ये देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। अब तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए क्या होगा हमारा? 10,000 पर 1/10 करेंगे तो हम 1,000। ठीक है, उससे पहले ब्याज कितने? देखिए 1,000 का, ये 1,000 का 1/10 100। इस 1,000 का 1/10 करेंगे तो 100, और इस 100 का 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10। ठीक है, अब चौथे साल के लिए देखिए 10,000 का 1/10 1,000, और उससे पहले देखो कितने ब्याज है? 1,000 का 100, 1,000 का 100, 1,000 का 100, यानी कि मैं टोटल लिख देता हूँ कितना? 300। देखिए इस 1,000 का हम 1/10 करेंगे तो 100 आएगा, इसका 1,000 का हम 1/10 करेंगे तो 100 आएगा, और इस 1,000 का 1/10 करेंगे तो भी 100। 100 200 300, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 300। अब देखिए 100 का 1/10 करेंगे तो 10 आएगा, ऐसे ही 10 इसका और 10 इसका, 10 20 30, तो ये कितना होगा हमारा? 30, और इस 10 का 1/10 करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा? 1,000, ये 2 3 और 4, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा?
4000। अब देखिए जो हमने प्रिंसिपल लिया है वो क्या है 10,000 और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 4000, यानी कि जो 10,000 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 4000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक यूनिट 4/10 किसको रिप्रेजेंट करेगी 4/10, ठीक है। और हमारा जो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4000 यूनिट, तो एक यूनिट 4/10 को, तो 4000 किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक से एक 4 के 1600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 1600 रुपए, ठीक है। यह है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए फर्स्ट ईयर का क्या है 1000, सेकंड ईयर के लिए 1100, थर्ड के लिए 1000, 11, 12 और 1210, और फोर्थ ईयर के लिए क्या हमारा 1331। देखिए अगर आप हमसे ये भी पूछे कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, तो दूसरे साल में देखिए एक फर्स्ट ईयर से बताते हैं। फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा हमारा, एक यूनिट किसके बराबर 4/10 के, तो 1000 यूनिट है, तो 4/10 गुणा में 1000, एक जो से 400। फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट ईयर के लिए 400। अगर मैं सेकंड ईयर के लिए निकालूं तो मेरा 1100 है। अब देखिए 4/10 गुणा में 1100, एक जो से 1144, तो सेकंड ईयर के लिए क्या रहेगा हमारा 440, ठीक है। और थर्ड ईयर का निकालना, अगर मेरे से थर्ड ईयर का पूछ रहे हैं तो 1210 है, तो 1210 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी, ठीक है। 1210 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 4 गुणा में 121 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 484। तो थर्ड ईयर का क्या रहेगा हमारा 484, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो फोर्थ ईयर का क्या रहेगा 1331 यूनिट है, ठीक है। तो अब देखिए 4/10 गुणा 1331, 4 एकम 4, 4 3 12, 80 का 1, 4 52 और 1 53, ठीक है। तो ये कितना रहेगा हमारा 532.4। फोर्थ ईयर का अगर आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा 532.4। अगर टोटल पूछता है कि टोटल, जैसे इसमें पूछेगा कि चक्रवर्ती 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 4 साल का क्या रहेगा हमारा 4 और 2 6, 8 और 3 11 और 4 15, हासिल का 1, देखिए 4 चौके 4 के 12, 5 17 और 1 हासिल का 18। तो 4 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो हमारा क्या रहेगा 1856.4, 1856.4। और जो साधारण ब्याज है हमारा वो क्या रहेगा हमारा 1600 रुपये, क्या रहेगा 1600 रुपये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रमशः 1000 रुपये और 1040 रुपये है, तो ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष कितनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना है 1000, और हमारा जो सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 1040, ठीक है। अब हमको पता है देखिए जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए भी क्या रहेगा 500 और सेकंड ईयर के लिए भी क्या रहेगा 500, ठीक है। फर्स्ट ईयर का भी साधारण ब्याज कितना मिला हमें 500 और सेकंड ईयर का भी कितना मिला 500, तो टोटल कितना हुआ 2 साल का 1000 रुपये, ठीक है। अब देखिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं हमारे वो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों में समान रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वो फर्स्ट ईयर कितना था 500 ही था, ठीक है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और जो हमारे साधारण ब्याज होते हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए एक समान होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए, और ये हमारा सेकंड ईयर, ठीक है। अब देखिए ये कितना फर्स्ट ईयर तो 500 ही था, तो सेकंड ईयर में कितना गया ये 540, क्योंकि 1040 में से 500 माइनस करेंगे तो 540। अब देखिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है 40, ठीक है, 500 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 540, कितना अधिक है 40। अब देखिए 500 पे कितना अधिक है 40,
तो 40 जो है 500 कितने प्रतिशत होगा हमारा, 20 से 20, ठीक है, 5 8 40। तो रेट जो होगी हमारी वो क्या होगी, 8%, ठीक है। रेट जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, 8%। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम से 24,200 रुपए और 26,620 रुपए है, तो ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए दूसरे वर्ष कितनी प्राप्त होते हैं, 24,200, और तीसरे वर्ष क्या है, 26,620 रुपए, ठीक है। अब देखिए जो दूसरे वर्ष का जो मिश्रण होगा हमारा, यानी कि जो अमाउंट होगी, ठीक है, जो दूसरे वर्ष की अमाउंट होगी वही तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। जो सेकंड ईयर के अमाउंट होगी वो थर्ड ईयर के लिए क्या रहेगा, प्रिंसिपल, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नहीं समझे, देखिए एक बार 100 रुपए है हमारे पास, कोई प्रिंसिपल हमारे पास कितना, 100 रुपए, हमने इसको 10% रेट पर दे दिया, ठीक है। तो 100 का 10, देखिए 10%, 10 से कितना होगा, 11, ठीक है, 10 का कितना होगा, 11। अब अगर हम अगले साल करेंगे तो अगले साल के लिए जो हमारा ये मिश्रण है वो दूसरे साल के लिए हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, ठीक है, दूसरे साल के लिए क्या होगा, मूलधन। तो अब देखिए यहां से, अब देखिए थर्ड ईयर कितना है हमारा, 2 साल में, यानी कि एक साल में 26,620 माइनस कर देंगे हम, कितना, 24,200, 0,242, 2,420 रुपए आएगा, कितना आएगा, 2,420, ठीक है। अब एक बार ये सोच के चलो कि 2 साल से पहले हमारा कुछ था ही, ठीक है। तो अब देखिए तीसरे साल यानी कि एक साल में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, तो एक साल का लिए ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 2,420 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जो हमारा रहता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहते हैं हमारे, इक्वल। फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में जो हमारा 2,420 रुपए है वो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ये क्या आएगा हमारा इंटरेस्ट, कितना, 2,420 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, 2,420। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, CI या फिर SI, ठीक, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष एक समान रहते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्या था हमारा, 24,200, रेट हमने निकालनी है, और टाइम 1 साल डिवाइड बाई 100, 20 से 20, ये इस साइड आई, 2,420 डिवाइड बाई 242 इक्वल टू R प्रतिशत में हमारा रेट आ जाएगी 10 पे। तो रेट क्या रहेगी हमारी, 10%, क्या रहेगी, 10%। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि को एक वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या थी, तो उधार दी गई धनराशि क्या थी। अब देखिए जब एनुअल था, ठीक है, तो ब्याज रेट क्या थी, 18% एनुअल में, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक कर दिया जाए, तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने बाद जो है, फिर जो है जैसे हमारा प्रिंसिपल है 100, ठीक है, ब्याज रेट इस पे है मतलब 10%, ठीक है। अब देखिए 6 मंथ के लिए रेट ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है, रेट क्या कर दी जाएगी, ऑफ। और 6 मंथ के बाद जो भी प्रिंसिपल, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद जो पहले 6 महीने के लिए मिश्रण होगा हमारा, वो अगले 6 महीने के लिए क्या होगा हमारा,
मूलधन, वो क्या होगा अगले 6 महीने के लिए हमारा मूलधन। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम अर्धवार्षिक करते हैं तो देखिए अर्धवार्षिक यानी कि 2 बार 9% कितनी बढ़ेगी। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस a गुणा बी मल्टीप्लाई 100, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है हमारी किसके अंदर आती है, परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखिए a यानी कि अर्धवार्षिक करने पर एनुअल 18 है, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9%। देखिए 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणा 9 डिवाइड बाई 100। देखिए 9 और 9 18 प्लस 9 9 की गुणा 81 बटा 100 करेंगे तो 0.81, तो कितना आ जाएगा 18.81। ठीक है, अब देखिए अर्धवार्षिक करने पर कितने प्रतिशत होती है हमारी 18.81, और वार्षिक कितनी थी 18%। तो देखिए डिफरेंस क्या रहा हमारा 18.81 माइनस 18 करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा हमारा 0.81%। ठीक है, अब कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो 0.81 है वो किसके बराबर है 324 रुपए की, तो इतना इसके बराबर है, तो 100% किसके बराबर 1% का निकाल लेते हैं हम। 324 डिवाइड बाई 0.8 करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के 2 डिजिट के बाद है ना, तो 100 कहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट किसके बराबर होगी इसके, यानी कि 1%, सॉरी 1 यूनिट नहीं 1% किसके बराबर होगा इतने के, तो 100% किसके बराबर होगा 324 बटा 81 गुणा में 100 गुणा 100। अब 100% की तो हमारा क्या होगा जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो। देखिए 81 चौके 4 और 100 यानी कि 40,000 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 4 गुणा 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40,000, तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा 40,000 रुपए, कितना रहेगा 40,000 रुपए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है, तो ब्याज दर कितनी है, तो ब्याज दर कितनी है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 2 साल का वो कितना है 2400 रुपए, कितना है 2400 रुपए, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा 2 साल का वो कितना है 2544 रुपए, कितना है 2544 रुपए। ठीक है, अब देखिए जो साधारण ब्याज होता है हमारा वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है हमारा बराबर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब देखिए 1200 का 2 साल का कितना है 2400, तो 1 साल का कितना रहा 1200 फर्स्ट ईयर और 1200 ही सेकंड ईयर। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं हमारे वो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों बराबर रहते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहते हैं दोनों बराबर रहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर का 1200, ठीक है, तो सेकंड ईयर का कितना रहेगा हमारा 2544 में से हम 1200 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 1344, तो सेकंड ईयर के लिए कितना था 1344। अब देखिए इससे 1200 से कितना अधिक है ये 144, 1200 से कितना अधिक है 144। अब देखिए 1200 से 1344 चला जाता है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत होगा 1200 का 144, 144 डिवाइड बाई 1200 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 12 की गुणा 12 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, तो रेट क्या रहेगी हमारी 12%, रेट क्या रहेगी हमारी 12%। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जो एनुअल रेट है हमारी वार्षिक वो कितनी है 40%, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें कि तिमाही आधार पर, तिमाही यानी कि 3 मंथ का एक तिमाही होता है ये हमारा, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, कितने होते हैं 12, तो कितने तिमाही हो गए हमारे 12 डिवाइड बाई 3, 300 के 12,
तो कितने हो गए तिमाही हमारे 4। ठीक है, तो रेट क्या थी हमारी 10%, सॉरी रेट क्या थी हमारी 40%। तो 40% को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी 10%, यानी कि त्रैमासिक जो हमारी रेट रहेगी वो क्या रहेगी 10%। ठीक है, तो अब देखिए 10% के फ्रैक्शन करेंगे हम, 10% के फ्रैक्शन करेंगे हम 10/100, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि हमारी ये है ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल 10, अमाउंट क्या है हमारी 11 फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखिए कितने हैं हमारे, यहाँ पे तो 4 बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरी बार 10 से 11, तीसरी बार 10 से 11 और चौथी बार भी 10 से 11। ठीक है, ये देखिए कितने हो गए हमारे 10,000, प्रिंसिपल कितना होगा 10,000। ठीक है, और जो हमारी अमाउंट रहेगी वो 11 की क्यूब होती है 1331। 1331 का हम 11 से एक बार और गुणा करेंगे तो क्या रहेगा हमारे 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, ऐसल का 1, 11 तिया 33 और 1 34, आसल के 3, 11 तिया 33 और 3 36, आसल के 3, 11 एकम 11 और 3 14। तो ये कितना रहेगा हमारा 14,641। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया कि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज देखिए कितना होगा 10,000 से कितना अधिक है ये। अगर मैं अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है हमारा इंटरेस्ट, क्या आ जाता है इंटरेस्ट। अगर मैं अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करता हूं, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है हमारा, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए अमाउंट कितनी है हमारी 14,641। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है हमारा 10,000, तो कितना बच गया 4,641 यूनिट। ठीक है, कितना बच गया 4,641 यूनिट। अब देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 80,000 और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, यानी कि जो 10,000 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 80,000 को। ठीक है, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 8 को, तो 4,641 जो यूनिट होंगी तो वो किसके बराबर होंगी गुणा में 8, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 के 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 5 8 के 8 चौका 32 और 5 37, तो कितना होगा 37,128 रुपए। कितना होगा 37,128 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सालाना 8% के ब्याज पर 28,500 रुपए उधार लिए, यदि पहले वर्ष के अंत में 5780 रुपए का भुगतान कर दिया तो दूसरे साल के अंत में बकाया राशि क्या है। दूसरे साल के अंत में बकाया राशि क्या है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में जो होता है हमारा SI और CI बराबर होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर का हमारा ब्याज क्या रहेगा 28,500, 8% है, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 15 40, आसिल के 4, 8 8 64 और 4 68, आसिल के 6, 8 दूनी 16 और 6 22। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज रहा हमारा कितना रहा 2280। देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या था 28,500। अब देखिए 28,500 प्लस एक साल के बाद ब्याज कितना जुड़ गया 2280, तो टोटल कितना हुआ 0 8 7 10 की 0 हासिल का 1 3। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 30,780। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना देता है 30,780 हमारा टोटल होता है, देता कितना है 780 रुपए, 780 रुपए। 0 8 से 60 की 0, 7 में 7 की 0, 30 में से 5 गए 25। अब जो शेष राशि रहेगी हमारी कितनी रहेगी 2500 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए। कितने रहेंगे 25,000 रुपए। अब दूसरे साल का ब्याज क्या रहेगा 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस रेट क्या रहेगी हमारी 8% डिवाइड बाई 100,
और टाइम पावर, टाइम एक ही साल है तो एक ही। ये हमारा अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या था हमारा 25,000, ठीक है, प्लस ब्याज जो हमने चुकाना है दूसरे साल के अंत तक। तो वो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 25,000, 100 एकम 100, इसी को काट लो, 4 दूनी 8, 4 पे 25, 25 एकम 25 और 2 27, 27 बटा 25, 25 पे काटते हैं 25 एकम 25, 3 0 ऐसे के ऐसे, 27 के 1000 के साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 27,000। तो दूसरे साल के अंत में जो हम राशि चुकाएंगे वो क्या होगी हमारी 27,000, क्या होगी 27,000। अगला क्वेश्चन हमारा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। देखिए एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसकी रेट है 8%, क्या है 8% रेट, टाइम है हमारे पास 3 साल, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसका मैं कुल निकाल लेता हूं कि हमारा टोटल 3 साल का कितना रहेगा हमारा 8 या 24, क्योंकि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल P, रेट 8 और टाइम 3 डिवाइड बाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 गुणा P डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 3 साल का आएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए मैं टोटल रेट का कर लेता हूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा वो क्या है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए। अब देखिए 2 वर्षों के लिए हम इसका भी टोटल निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 साल का निकाला है, तो इसकी टोटल रेट है जो 2 साल की है वो क्या रहेगी हमारी, देखिए 2 साल की 1 की 10 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, देखिए A प्लस B प्लस A गुणा B डिवाइड बाई 100, फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो सेम रेशियो से आगे बढ़ता है, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100, 10 और 10 20 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 21%, 21%। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, समय बराबर कर लिया, क्योंकि जो बोल रहा है क्या जा रहा है हमसे, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। ये हमने टोटल रेट निकाल लिया हमने यहाँ से 21% 2 साल की, ठीक है। अब जो इसका ब्याज क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए जो इसका ब्याज है 2 वर्षों की हमने रेट निकाल ली डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 साल के लिए रेट निकाल ली, हमारी 24% होगी, ठीक है। 3 साल के लिए क्या रहेगी हमारी 24% होगी। जैसे 1 साल की 8 है तो 3 साल की 8 या 24%, टोटल निकाल ली हमने। यहाँ पे भी टोटल निकाल ली, 2 साल की कितनी होगी 21%। तो अब क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, ठीक है। अब देखिए 24, अगर समय बराबर कर लिया हमने तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर के लिए क्या होते हैं हमारे बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ हम स्टार्टिंग से करते हैं कि 24% हमारे पास क्या है रेट कुल, तो हमने क्या किया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम तो इक्वल कर लिया हमने, डिवाइड बाई 100, और ऐसे ही प्रिंसिपल दूसरे का कितना है 16,000, रेट कितने 21, टाइम तो सेम है, डिवाइड बाई 100, और जो कह रहा है कि ये इसका आधा है, राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे हमारे। तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, हमारा 2 से काटेंगे 2 8 16, 3 0 ऐसे कैसी 8 या 24, ठीक है, 3 7 21, 3 0 ये 8 1 8 1000 था ना, तो 1000 गुणा में 7, प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास 7,000 रुपए, कितना आएगा हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो आ गया 7,000 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 15% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। देखिए सिंपल क्या है
कि एनुअल जो हमारी रेट है वो है 15%। कितनी है? 15%। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको अगर अर्धवार्षिक रूप से दे कर दिया जाए तो प्रभाव क्या रहेगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक रूप से तो हाफ ईयर के लिए क्या रहेगा हमारा 15/2। क्या रहेगा 15/2%। अब हाफ ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो रेट क्या होगी हमारी एंड होगी 2 बार। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं A गुणा B डिवाइड बाई 100, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमारी किसमें आएगी प्रतिशत। देखिए हाफ ईयर, एक बार हाफ ईयर में जुड़ गया 15/2, दूसरी बार फिर हाफ ईयर के बाद A गुणा B 15/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए बेस सेम है, ऊपर वाला जुड़ देंगे। ठीक है, 15 30/2 करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। प्लस देखिए अभी 5 पिए 15, 5 दूनी 10, 0, 5 पिए 15, 5 चौका 20, 3 तिया 9, और डिवाइड बाई 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा 9/16। अगर मैं बात करूँ, देखिए 9 को मैं 16 से भाग दूंगा, पॉइंट 16×5 80, 16×5 80, 10, 16 छीके 96, 4 0, 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी 0.562। तो ये हो जाएगी हमारी 15.562%। कितनी होगी हमारी 15.562%। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल रेट क्या होगी हमारी, देखिए 8% है एक साल की, तो 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी हमारी 8 या 24%, क्योंकि साधारण ब्याज जो प्रत्येक बार समान रहता है। ठीक है, तो 3 साल के लिए रेट क्या रहेगी हमारी 24%। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 2 साल की कितनी है 10%। 2 साल के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, A + B + A गुणा B डिवाइड बाई 100। तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100, 10 और 10 20 + 1 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा रेट जो है वो क्या है 21% 2 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे रेट बराबर कर लिया, यानी कि टाइम बराबर कर लिया। तो अब देखिए हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज होता है हमारा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज क्या होता है हमारा बराबर होता है। देखिए साधारण ब्याज क्या है, इस पे हमारा रेट है 24%। देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम तो हमने बराबर कर लिया, डिवाइड बाई 100। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल कितना इसका दूसरा 1200 मल्टीप्लाई रेट 21 डिवाइड बाई 100, और ये इससे क्या है आधा, चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो आधा है तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 2 से डिवाइड कर लो, एक ही बात। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 2 पे हमारा 600। देखिए अब 6 एकम 6, 6 चौके 24, और 4 पे काटेंगे तो 25। ठीक है, 25 की और 21 की गुणा करते हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 25 एकम 25, हासिल के 2, 25 दूनी 50 और 2 52। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 525 रुपए, जो कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी थी हमारी 525 रुपए। ठीक है, 525 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपए है, तो राशि क्या है। तो राशि क्या है, अब देखिए एनुअल जो रेट है हमारी वो है क्या 12%। ठीक है, तो यहाँ पे बात है अर्धवार्षिक संयोजित की, तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी हमारी, हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी 12/2, 12 6 दूनी 12,
2 6 12, 6%। ठीक है, अब देखिए एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 ही तो होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हमारा जो रेट है वो तो हाफ हो जाती है हमारी, और टाइम क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, तो अब देखिए 6% कितना है, 6%। 6% को मैं 6/100 फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा, तो 2 तिये और 2 पंजे 50। ठीक है, तो 50 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमारा कितना है, 2। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 2500। 50 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारा, 2500। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 3/50 करेंगे हम। फर्स्ट ईयर के लिए 2500 का 3/50 करेंगे, 1 से 1 0, 5 25 0, 150, कितना आ गया, 150। दूसरे साल के लिए भी क्या, 150। फिर देखिए दूसरे साल पे ब्याज पर ब्याज जो लगेगा हमारा 150 का 3/50 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया हमारा, 150 प्लस 150 300, और 9 309, 309 यूनिट। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए यहाँ पे बता रखा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 1545। कितना है, 1545। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 से 15, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 की। तो हमसे पूछा क्या गया कि राशि क्या हुई, यहाँ पे राशि कितना था हमारा, 2500 यूनिट। 2500 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 की, तो 2500 यूनिट किसके बराबर होंगी, 25 पंजा 125, 2 0 ऐसे की ऐसी, तो किसके बराबर होगी, 12,500 रुपए के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 12,500 रुपए के बराबर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ए ने 2 वर्षों के लिए बी से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए देकर ऋण चुकाया, तो राशि क्या थी, तो राशि क्या थी। ठीक है, तो देखिए मान लिया प्रिंसिपल जो है हमारा वो क्या मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिया। कितना मान लिया, 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। 100 से 100, 8 दूनी 16। 16 रुपए क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या कर देता हूँ, प्रिंसिपल कर देता हूँ, तो क्या होती है हमारे पास अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16, प्रिंसिपल कितना होगा, 100, तो कितना हो गया हमारा 116। अमाउंट क्या हो गया, 116, और अमाउंट हमारे पास दे भी रखी है कितनी, 1,91,864। तो अब देखिए 116 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1,91,864। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ देखिए 1,91,864 को हम 116 से भाग देंगे, 1 पर चलेगा 116, 11 में से 6 गए 5, ठीक है, और 8 में से गया 7, उतार लिया कितना, 8। ठीक है, आप चलेगी 11 पंजे 55 और 3 58, 6 पे 11 66 और 3 7 पे 11 77, 6 पे चलेगी, किस पे चलेगी, 6 पे, 6 6 36 हासिल के 3, 11 66, 6 पे देखिए 6 6 के 36 हासिल के 3, 11 66 और 3 69, 2 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, उतार लिया कितना, 6। ठीक है, फिर किस पे चलेगी, 5 पे, किस पे चलेगी, 5 पे, तो 16 पंजे 80, 5 एकम 5, यहाँ कितना 6, 12 में से 8 गए 4, फिर उतार लिया क्या, 4। ठीक है, अब किस पे चलेगी, 4 पे, 464। ठीक है, तो कितनी आई हमारी एक यूनिट, 1654। कितनी आई, 1654। अगर एक यूनिट किसके बराबर है, 1654 रुपए की है, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, 100 यूनिट, तो गुणा में कितना कर देंगे, 1654, तो कितना आ जाएगा, 16,540 रुपए। कितना आ जाएगा, सॉरी 1,65,400 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,65,400 रुपए। ठीक है, हमारी राशि क्या थी,
1,65,400 रुपए। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।